आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर नए ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे चुने सही ब्रोकर जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए परफेक्ट हो। कैसे समझे हम खुद की पर्सनैलिटी स्टॉक मार्केट में ताकि आप बेस्ट डिसीजन ले सकें। अलग अलग मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट के बेसिक। तो अगर आप भी मार्केट में कॉन्फिडेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कई बरसों से अक्सर ब्रोकर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल में या तो सिस्टम में तकनीकी खराबी आने पर निवेशकों को खामियाजा भुगतना पड़ता था क्योंकि वो चालू शेयर बाजार में सौदे नहीं कर पाते थे। ब्रोकर चूज करने के लिए कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फीस जो हमें ब्रोकर को देनी होती है हर एक ट्रेड के लिए, चाहे वो कमीशन हो, एनुअल चार्जेस हो या कोई और चार्जेस हो। अगर हम बिगनर हैं तो यह चार्जेस हमें काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अब हम देखेंगे कैसे डिफरेंट ब्रोकर डिफरेंट फीस लेते हैं सेम ट्रेड को लेने के लिए। तो चलते हैं धन के एप्लीकेशन में। हम देख रहे हैं टाटा मोटर, इसमें हमने लिया है 100 क्वांटिटी, बाइंग प्राइस है 1092। इसमें देखेंगे हमारे कुछ चार्जेस है जैसे ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी और एस्टिमेट टैक्स। तो इन सबको अगर आप मिलाएंगे तो समवेयर आपका पड़ेगा 118 का चार्जेस जो आप अपने ब्रोकर को दे रहे हैं। सेम अगर हम देखेंगे काइट के लिए तो काइट में 100 क्वांटिटी टाटा मोटर की 1092 के प्राइस में इसमें आपको पड़ रहा है 129 चार्जेस जो कि आपको अपने ब्रोकर को देनी है। और अगर आप टाटा मोटर देखेंगे ग्रो के चार्ट में टाटा मोटर 100 क्वांटिटी 1029 के प्राइस में आपको ब्रोकरेज चार्जेस पड़ रहा है 20, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस और इसका समवेयर है 153। तो हमने देखा कैसे डिफरेंट ब्रोकर हो, धन हो, ज़ीरोधा हो, ग्रो हो, हमसे डिफरेंट चार्जेस ले रहा है। और अगर आप बिगनर हैं तो ये कैसे ये चार्जेस काफ़ी बढ़ सकते हैं अगर आप बार बार ट्रेड ले रहे हैं। तो एक सही ब्रोकर जो हमसे कम फीस ले और अच्छे फीचर्स और एग्जीक्यूशन ये सब प्रोवाइड करे तो कैसे वो हमें चूज़ करना चाहिए। कुछ और फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि रिलायबल एग्जीक्यूशन जिसमें हमारा ट्रेड हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस पे ही बाय या सेल हो। कस्टमर सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्रोकर चूज करने के लिए ब्रोकर जो हमें लेवरेज देता है उसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है। लेवरेज लेने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है बट उसके साथ साथ रिस्क भी बढ़ सकता है, तो अपना रिस्क को अच्छे से मेंटेन करके ब्रोकर चूज़ कीजिए। अगर आप डे ट्रेडर या स्कैल्पर हैं और ट्रेड में बार बार एंट्री एग्जिट लेते हैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग तो आप ज़ीरो ब्रोकरेज वाली एप्लीकेशंस को भी रेफ़र कर सकते हैं जैसे कि शून्य, और भी काफ़ी एप्लीकेशन है, इसमें आपकी ब्रोकरेज चार्जेस काफ़ी हद तक बचती है। अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के मार्केट जिनमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें से सबसे कॉमन है स्टॉक मार्केट जिसमें कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल किया जाता है। फिर आता है फॉरेक्स मार्केट जिसमें करेंसीज में ट्रेड होता है जैसे कि INR, USD एक्सेट्रा। बॉन्ड मार्केट में गवर्नमेंट या कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज़ में ट्रेड होता है जैसे कि फिजिकल गुड्स हो गया, गोल्ड, ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सेट्रा। हर मार्केट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक एंड रिस्क होता है, तो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट कीजिए। अपनी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी को समझने के लिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडर। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो पेशेंस रखता है और टाइम के साथ ग्रोथ पे फोकस होता है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। हम अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं टाटा मोटर का चार्ट 2021 से 2023 के बीच पे ये रेंज में रहा है, 350 से 500 की रेंज में रहा है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होता है वो उसको अप्स एंड डाउन से कोई मतलब नहीं होता है, वो ग्रोथ पे फोकस करता है। अगला चार्ट है हमारा ITC, 2012 से लेके 2022 तक ये जोन में रहा है और 150 के अराउंड से 300 के अराउंड के बीच पे रेंज में रहा है। स्विंग ट्रेडर जो मार्केट के स्विंग्स को कैप्चर करता है, इसमें कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक की पोजीशन को बनाया जाता है। इसके लिए आपको टाइमिंग का अच्छा सेंस होना ज़रूरी है, वरना काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक है जो कि फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है, अगर आपकी टाइमिंग गलत है तो आप उसमें भी लॉस कर सकते हैं क्योंकि आप गलत टाइमिंग पे उसको बाय करेंगे। अगला है डे ट्रेडर जो ट्रेड को होल्ड करता है एक दिन के लिए। मॉर्निंग में 9:15 से ये ट्रेड को ले सकता है और 3:30 तक मार्केट में अपने ट्रेड को रख सकता है। इसके लिए आपको मार्केट में क्विक डिसीजन पावर होनी चाहिए। अगला है स्कैल्पर जो कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड के लिए ट्रेड को होल्ड करता है। इसके लिए आपकी स्पीड डिसीजन काफ़ी फास्ट होना चाहिए।
अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को अपनी पर्सनैलिटी के साथ मैच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल हैं जो आप अपने आप को पूछ सकते हैं, जैसे कि आप कितना टाइम ट्रेडिंग के लिए दे सकते हैं, आप प्रेशर में कैसा रिएक्ट करते हैं, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ये कुछ इंट्रोस्पेक्शन है जो आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड्स के बारे में और कैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट किया जाए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।